अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम मौजूद हैं बबरलो बाईपास पे। ये जो धरना लगा है ये अभी लगा है ये जो 6 कैनाल बन रही हैं इंडस रिवर पे, ये उसके खिलाफ धरना लगा है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी कि एक कौन लोग हैं, क्यों इतना जो है ना शोर मचा रहे हैं और किस लिए अपने आप को जो है ना इस मुसीबत में डाला हुआ है। इतनी जलती हुई गर्मी में जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, फिर भी लोग इतनी जिद्दत के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो है ना एक मसला है, एक कौम के जो है सर्वाइवल का, एक कौम की जिंदगी का मसला है। ये कोई ऐसा छोटा मामला नहीं है जिस पे चुप बैठा जाए। और मैं हैरान हूँ कि ये सिर्फ सिंधी अवाम ही क्यों इस चीज के लिए निकली हुई है, हालांकि ये सिंध में बसने वाले हर बाशऊर और हर लाशऊर फर्द का ये मसला है और इस पे सबको आगे आना चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये मसला, इस मसले को कैसे हल किया जा सके। इसकी थोड़ी तारीखी पसमंजर, इसके थोड़े तारीखी पसमंजर में जाते हैं कि इसका तारीखी पसमंजर है क्या बेसिकली, और क्यों ये जो लोग हैं ये इतना इस हाल में आ चुके हैं कि ये अपने घर बार, अपनी खानदान, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ इस सख्त गर्मी में यहाँ पे जमा हुए हैं और क्यों अपने आप को इस मुसीबत में डाला हुआ है या इस आजमाइश में डाला हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, पानी का जो फ्लो है वो नेचुरली फ्रॉम अपर रिपेयर टू लोअर रिपेयर होता है, मतलब वो ऊपर से नीचे बहता है। और उसमें अगर आप इंटरनेशनल लॉज की तरफ जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो पानी का भाव है या ये जो पानी का सिलसिला है, इसमें सबसे पहला हक जो होता है वो नीचे वाले इलाके का पहले होता है। मींस अगर आपका घर नीचे है और मेरा घर ऊपर है और वहां से पानी आ रहा है तो उस पानी पे मेरा हक कम है, आपका हक ज्यादा है। तो ये चीज समझने के लिए हमें थोड़ा तारीखी पस मंजर में जाना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत सारी जो है ना रीजन, बहुत सारे इसके पीछे मुआहदे हो चुके हैं जिनमें पहले ही ऑलरेडी सिंध को जो है अपने हकूक से महरूम रखा गया है। एक मिड 50s में एक मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक जो है आपका 1991 में अकॉर्ड हुआ था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अब ये जो 6 कैनाल्स का मसला है, इसके बाद आप देखेंगे आपकी ये जो सिंध की पूरी जमीन है 12 मिलियन एकड़ जमीन, वो आप जो है जरखेज जमीन को आप तबाह कर रहे हो। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ आप अपने 1.2 मिलियन एकड़ जमीन को आबाद करने के लिए आप 12 मिलियन एकड़ जमीन को तबाह कर रहे हो। और अगर इसमें भी आप इस चीज में मुझे समझ नहीं आती कौन से मैथमेटिशियंस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सिंपल मैथमेटिक्स को समझ नहीं पा रहे कि 10% जमीन को आबाद करने के लिए आप 100% जमीन को तबाह कर दें। उसके बरक्स उसके आगे आप ये देखें कि आवाम को ये मसला शायद समझ नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ पानी तक महदूद नहीं है, इसके आगे जो होगा आपको पता है या शायद नहीं है। बलूचिस्तान असेंबली से एक जो है बिल पास हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक बिल पास हो चुका है कि उनके जो मैदनी ज़खायर हैं उन पे अब जो है वफाक उनकी जो है ना वो करेगा, एक्सप्रेशन करेगा। इस लफ्ज को एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे हम, बल्कि इसको एक्सप्लॉयटेशन बोलेंगे कि वफाक उनको एक्सप्लॉयट करेगा। आज पानी पे डाका डल रहा है, कल ये आपके मिनरल पे डाका डालेंगे, कल ये आपके जो है मैदनी ज़खायर पे डाका डालेंगे। और ये सिर्फ डाका नहीं होगा, ये आपके अवाम के साथ, आपके जो सिंध के लोग हैं उनके साथ जो है एक बहुत बड़ा धोखा होगा। सिंध की जमीन सूख जाएगी, डेल्टा हमारी जमीन पहले ही खा रहा है, समुंदर पता नहीं कितना आगे आ चुका है। कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ साकरों की जमीन पे। साकरों एक छोटा सा शहर है सुजावल के करीब ठट्टा, जो डेल्टा वाला इलाका है, वहाँ पे खड़े खड़े लोग मुझे बता रहे थे कि जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ ये 2050 में ये जमीन नहीं है दुनिया के नक्शे में। क्यों? क्योंकि उसको समुंदर खा गया है। हम दोनों तरफ से जो है पिसते जा रहे हैं, ऊपर से पानी नहीं आएगा, हमारी जमीनें तबाह होंगी, और नीचे से समुंदर हमारी जमीनें खाता आएगा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हर उस बाशऊर फर्द के लिए जो अपने मुल्क को कौम की जो है तरक्की के लिए सोचता है या फिक्र रखता है। अगर आप, और मुझे एक शिकायत अपने उन भाइयों से भी है जो कराची या सिंध के शहरी इलाकों में बसते हैं, वो क्यों नहीं इस चीज पे आवाज उठा रहे, वो क्यों नहीं इस चीज पे बात कर रहे? क्या उनका पानी का मसला हल हुआ है? कराची में पहले ही टैंकर माफिया, आप रोते रहते हो कि टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया है। और अगर आप आज इसके खिलाफ नहीं उठोगे, जो कल टैंकर में आप पैसों से पानी लेते हो, फिर वो टैंकर वाला पानी भी आपको मैसर नहीं होगा। आप ये इस चीज को समझें और इस चीज पे जो है अपनी फिक्र को दोहराएं। अगर आपके पास शऊर है तो हमारे साथ आके इस मुहिम में, इस जदोजहद में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया।